नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश ने किया राष्ट्रपिता को याद। कहीं दी गई श्रद्धांजलि तो कहीं निकली रैली। मंडी शिवरात्रि पर विवादों का साया। आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और मंत्रियों पर खड़े किए कई सवाल। किसान मोर्चा ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, कहा सेब पर बहाल किया जाए आयात शुल्क। और ट्रांसपोर्टर्स ने लगाया आरटीओ पर गैर हाजिरी का आरोप। आरटीओ ने कहा सरकारी काम के चलते कई बार छोड़ना पड़ता है ऑफिस। आज ही के दिन साल सन 1948 के दिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस के गार्डन से एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तभी हिंदू महासभा के सदस्य नथुराम गॉडसे ने अपनी बेरेटा 9mm पिस्टल से 3 गोलियां फायर करके गांधी को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। गांधी जी की जीवनी पर यूं तो कई फिल्में बनी हैं, पर उनमें से सबसे बेस्ट फिल्म ब्रिटिश डायरेक्टर रिचर्ड एटनबर्ग ने बनाई थी, जो सन 1982 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में गांधी की भूमिका में नजर आए हॉलीवुड के मशहूर एक्टर बेन किंग्सले। अपनी रिलीज के 1 साल के अंदर ही इस फिल्म ने 11 कैटेगरीज में ऑस्कर के लिए नामांकन हो चुकी थी, और जिसमें से 8 ऑस्कर इसने अपने नाम कर लिए थे। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आप भी देखिए इस फिल्म का आखिरी दृश्य। You will be saying prayers in the garden. Just follow the others. Just follow the others. You will be saying prayers in the garden. Namaskar. Brother, Papu is already late for prayers. Oh God. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंडी के गांधी भवन में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्णचंद ठाकुर ने की। इस मौके पर गांधी जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। 30 जनवरी सन 1948 के दिन नथुराम गॉडसे की पिस्तौल से निकली एक गोली ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया था। आज पूरे देश के साथ मंडी में भी उन्हें याद किया गया और गांधी भवन में उनकी प्रतिमा के आगे कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांधी जी को याद करते हुए सदर कांग्रेस महासचिव आकाश शर्मा ने गांधी जी द्वारा आज़ादी के योगदान को याद करते हुए बताया कि वे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बिना खड़ग, बिना किसी हथियार के आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज संपूर्ण विश्व और भारतवर्ष
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 6वां बलिदान दिवस मना रहा है और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बिना खड़ग बिना ताल जो है, बिना हथियारों के अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारतवर्ष को ही आज़ादी नहीं दिलाई, अपितु दक्षिणी अफ्रीका और दूसरे हमारे विश्व के अन्य स्थानों में भी उन्होंने आंदोलन किए और लोगों को उनके हक और हकूक़ दिलाए। आज हर एक भारतवासी को यह दिल से मानना चाहिए कि वे भी महात्मा गांधी जी के आचरण पर चले, अहिंसा पर चले, और जो राजनीति में भी एक गंदा दौर आ गया हुआ, छिटाकशी की राजनीति की जा रही है, एक दूसरे का चरित्र हनन किया जा रहा है, उनसे बचते हुए हमें अपने भारतवर्ष को, अपने देश को एक विकास के पथ पर अग्रसर करना है और गांधीवादी सोच को लेकर चलना चाहिए। वहीं इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रवि सिंह ठाकुर ने बताया कि आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया और साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा। उन्होंने कहा कि आज भी हमें गांधी जी के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही आज भले ही देश कितनी तरक्की कर ले, पर गांधी जी के बलिदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा उनकी आत्मा की शांति के लिए। और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जो है उनके बलिदान को याद कर रहा है। उनके बलिदान से और उनके नाम से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारा देश और प्रदेश ऊंचाइयों पर प्रगति पथ पर है, ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें उनकी दिखाए गए मार्ग पर चलना है। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए हमें अपना राष्ट्र का, अपने प्रदेश का और अपने जिला का निर्माण करना है। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि खुद गांधी जी ने इस रोग के प्रति समाज को एक नया नजरिया दिया था और वे अपने जीवन काल में खुद भी कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से पीछे कभी नहीं हटे थे। मंडी में इसी दिवस को लेकर स्कूली बच्चों ने एक जन जागरूकता रैली निकाली, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जोनल अस्पताल से रवाना किया। कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाते और नारे लगाते ये बच्चे विभिन्न स्कूलों से आए हैं और रैली के माध्यम से कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों के इस रैली को अस्पताल से रवाना किया। ठाकुर कौल सिंह ने आज के दिन महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि गांधी जी का आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान रहा है और उन्हीं की पुण्यतिथि पर हम लोग कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज सारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में आज़ादी दिलाने के लिए और फिरंगियों को देश से निकालने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आज इसी दिन कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि कुष्ठ जो है उसके साथ एक स्टिग्मा हमेशा रहता था और हमें खुशी है कि कुष्ठ पर जो है अभी पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वक्त दुनिया में 13 लाख के लगभग कुष्ठ रोगी हैं, जिनमें से 50% सिर्फ भारत में ही है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में सिर्फ 184 कुष्ठ रोगी ही बचे हैं और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत से हिमाचल कुष्ठ रोग मुक्त राज्य बन जाएगा। अब जो है पूरे दुनिया के अंदर 13 लाख कुष्ठ रोगी है, जिसमें से 50% जो है हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 184 कुष्ठ रोगी और मंडी जिला में 10 है और 8 की जो है ट्रीटमेंट चल रही है। हमारा प्रयास है कि कुष्ठ रोग को हर हालत से
इस देश से समाप्त करना है और सिर्फ 3 राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें इसके इंसिडेंस ज़्यादा है, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दादर नगर हवेली है और बाकी जो राज्य हैं उसमें जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल पाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की बदौलत जो है हम बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश से कुष्ठ रोगी जो है पूरी तरह से कुष्ठ रोग को ख़त्म कर देंगे और कुष्ठ फ्री हिमाचल प्रदेश बनेगा, जिसके लिए मैं डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। निश्चित ही आज के दौर में कुष्ठ रोग के आंकड़ों में कमी आई है और इसका मुख्य कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और स्थानीय सरकारों का इस रोग के प्रति जीरो टॉलरेंस का सकारात्मक रवैया रहा है। समाज को भी ये जानने की ज़रूरत है कि कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता है और कुष्ठ रोगी नियमित और पूरे इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफ़ी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमीरपुर में भी गांधी चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रण लिया कि वे सदा महात्मा गांधी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलकर काम करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने भाग लिया और महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। में भी गांधी चौक के ऊपर सभी लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि पूरा राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी आज भी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चल रही है। महात्मा गांधी जी इस राष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी
अहिंसा की नीतियों के चलते हुए इस पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया और आज समूचा विश्व महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलने के लिए आतुर है। और हम कांग्रेस जन, विशेषकर हम कांग्रेस जन जो हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ऋणी हैं और पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है। उनके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते और उनके जो भी दिखाए हुए रास्ते हैं, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे सामाजिक बुराइयों से लड़ने की बात हो, वो उन्हीं के जो बताए हुए पद चिन्ह हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा राष्ट्र चल रहा है और हमारा प्रदेश भी उन्हीं के बताए हुए चिन्हों पर। देश को दिए गए मार्गदर्शन के इस अवसर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा, उपायुक्त हमीरपुर आशीष सिंहमार, सहायक आयुक्त सोनिया ठाकुर सहित कई प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर मंडी शिवरात्रि से जुड़ी हुई, जिस पर विवादों का साया आजकल कुछ हावी सा हो चुका है। मंडी सांस्कृतिक संध्या विवाद के चलते मंडी नागरिक अधिकार मंच के हरमीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि आयोजन पर हुई मीटिंग में ठाकुर कौल सिंह ने कहा था कि सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कहाँ हो, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन आज एक अखबार के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है कि एडीसी गोपाल चंद ने कहा है कि आयोजन पर फैसला हो गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम पड्डल में ही होंगे। हरमीत सिंह ने कहा कि अगर इस खबर में सच्चाई है तो वे इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। और क्या कहा हरमीत सिंह ने, आप खुद भी सुन लें। तो आज जैसा कि हमें किसी एक अखबार के माध्यम से पता चला है, पढ़ने में आया है कि मंडी के अतिरिक्त जिलाधीश श्री गोपाल चंद, उनके बिहाफ पे ये खबर लगी है कि ये निश्चित कर लिया गया है, ये निश्चित हो गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम अड्डल में ही होंगे। अगर ये सही है और ऐसा कोई निर्णय प्रशासन द्वारा ले लिया गया है तो नागरिक अधिकार मंच इसकी निंदा करता है। उसकी वजह यह है, जैसा कि उस दिन मंत्री महोदय ने कमेटी गठित करने की बात कही, उसके पुनर्वलोकन की बात कही, पुनः सर्वे की बात कही थी, जो संगठन शेरी मंच में कार्यक्रम करवाने के पक्ष में है उनको साथ लेके उनकी राय लेने की बात कही थी, और सर्वेक्षण में या दोबारा जो भी इसका अवलोकन होना था उसमें उन लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी। वो सब इसका मतलब है तथ्यहीन बातें थी। प्रशासन ने एक दिन में ही ये निर्णय कैसे ले लिया? अगर ये निर्णय ले लिया गया है तो हम इस निर्णय के एकदम से खिलाफ हैं और हम तो यही कहेंगे, क्या प्रशासन और मंत्री महोदय में ये कोई किस तरह की ये आपस में उनकी कोई कार्यशैली है? इससे तो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे
अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी शिवरात्रि को 1 महीना रह गया है, लेकिन लगता है इस बार का आयोजन विवादों से भरा होने जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंडी की पहचान के मामले में यहां होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले को भी गिना जाता है, लेकिन लगता है इस बार इस आयोजन पर विवाद हावी रहने वाले हैं। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आयोजन संबंधी अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे और सहायक उपायुक्त नीलम दुल्टा के माध्यम से मेला कमेटी और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पत्र भेजा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने कहा कि अगर इस मेले में इतने सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है तो उनका आदर सत्कार भी वैसा ही होना चाहिए। कई बार तो देवताओं को बैठने के लिए सिर्फ दरी ही मिलती है। उन्होंने कहा कि बुनकर और दस्तकारों से 5,000 से 30,000 तक उगाही की जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। आज हम लोगों ने यहाँ जिलाधीश मंडी के माध्यम से मेला कमेटी अध्यक्ष को और उन्हीं के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें हमने सुझाव दिए हैं कि जिस तरह से देवता और देवलुओं को हिमाचल प्रदेश के तमाम मेलों में बुलाया जाता है, उसी तरह से मंडी की शिवरात्रि महोत्सव में भी सैकड़ों देवताओं को बुलाया जा रहा है, जिसके लिए कि जो मेला कमेटी है वो आमंत्रण पत्र भेजती है। तो हमने सुझाव दिया है, पिछली बार भी हमने सत्याग्रह किया था इसके ऊपर, तो हमने सुझाव दिया कि तमाम जितने भी मेले हैं उनमें आप आमंत्रण पत्र देते हैं तो उतना ही आतिथ्य भी उनको दीजिए जितना कि आम घरों में दिया जाता है। और वहाँ देवता आते हैं तो यहाँ दरी तक उनको बैठने के लिए नहीं मिलती है। देशराज ने सांस्कृतिक संध्याओं के आयोजन पर कहा कि सदियों से मंडी में सांस्कृतिक संध्याएं शेरी मंच पर होती आई हैं और यही होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन तो किसी गांव में भी हो सकता है। प्रशासन पर बोलते हुए देशराज ने कहा कि पूरा मंडी प्रशासन 2 मंत्रियों के आतंक से खौफजदा हो गया है और उन्हीं मंत्रियों के साए में अपने फैसले भी ले रहा है। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि ये मंत्री हिमाचल और मंडी की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शेरी मंच के ऊपर जिस तरह से ओपन थिएटर का कंसेप्ट है और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ मंडी को सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी माना जाता है, तो उसका जो दर्जा है उसकी इज्जत रखते, उसका मान रखते हुए ये सांस्कृतिक संध्या शेरी मंच पर आयोजित की जाए। हमें साफ साफ लग रहा है कि 2 मंत्री यहाँ से जाते हैं मंडी शहर से और इनका शायद इतना आतंक हो गया है हमारे जिला प्रशासन को कि इनके आतंक में के साए में जो है ये फैसले ले रहे हैं और जो दोनों मंत्री हैं वो मंडी की और पूरे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सरेआम। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि इस आयोजन का पूरा खर्चा आम जनता उठाती है, तो फिर आयोजन में पैसे के लेन देन में कोई पारदर्शिता क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि प्लॉट आवंटन में किसी एक ठेकेदार को कई प्लॉट दे दिए जाते हैं, जिसे वह अपने ही दामों पर आगे बेच देता है। जितने बुनकर और दस्तकार मेलों में आते हैं वो सदियों से मेलों और जात्रों में अपने हाथों से बना हुआ सामान बेचने के लिए आते हैं, लेकिन अब जो मेला कमेटियों ने कर रखा है कि 5,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक उनसे वो लेते हैं। तो हमने सुझाव दिया है कि उनसे निःशुल्क उनको जमीन दी जाए और बिजली आदि जो दूसरी सुविधाएं वो भी निःशुल्क दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एक मीटिंग में जिलाधीश ने कहा था कि मेले के आयोजन के लिए प्रशासन के पास बहुत पैसा है, तो अगर प्रशासन के पास पैसा है तो फिर क्यों लाइसेंस ब्रांच, फूड एंड सिविल सप्लाई ब्रांच और अन्य कई सरकारी दफ्तरों में जनता से चंदा या उगाही की जाती है, और अगर उगाही होती भी है तो उस पैसे का क्या होता है, इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। निश्चित ही मंडी का शिवरात्रि मेला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। प्रशासन और आम जनता दोनों को चाहिए कि वे इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग दें और इस ऐतिहासिक आयोजन को हर विवाद से दूर रखने का प्रयास करें। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पर लगातार यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।